आपका स्वागत है। मैं हूं अमित, मेरे साथ हैं डॉक्टर संजीव जसूजा। कैंसर डे है आज और कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर साहब। विकास हमारे साथ में हैं, मेडिकल बीट के रिपोर्टर हैं, हमारे मित्र हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका पत्रिका टीवी में, पत्रिका मंच पर। थैंक यू, नमस्कार। मैं सबका आपका हार्दिक अभिनंदन करूँगा। कैंसर डे है आज, इसी से बात शुरू करेंगे। जहां तक हम मानते हैं, हम देख रहे हैं दुनिया की यदि बात की जाए तो सबसे बड़ी बीमारी जिससे पूरा विश्व परेशान है वो कैंसर मानी जाती है। क्या है, क्यों है, कैसे मिलेगा? देखिए, ऐसा है कि जो पहले आज से अगर आप अपन बात करें, आज से 10, 15, 20 साल पहले, तो सबसे बड़ी जो डिजीज़ थी, मोर्टेलिटीज़ होती थी, वो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती थी। फॉर एग्जाम्पल 20 साल पहले हैजा था, चेचक थी और मलेरिया, ये सब इन्फेक्शियस डिजीज़ प्रोमिनेंट वर्ड में थी जो किलर्स थी। उसके बाद जब इन पे कंट्रोल हुआ और जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होने लगी पेशेंट्स की, अपने पब्लिक की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होने लगी और पीपल जो वो पहले 40-30 मीडियम लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, अपने अब इंडिया की मोर देन 65 हो गई है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो प्रिविलेज होने लगी। फॉर एग्जाम्पल हार्ट की बीमारी होगी, कार्डियोलॉजी की होगी, डायबिटीज़ होगी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ब्लड प्रेशर की होगी और कैंसर होगी। तो हार्ट और उनमें बहुत प्रोग्रेस हो गई, जिससे अभी आज कार्डियक से बहुत कम डेथ होती है। जो अब मेन लीडिंग किलर होती जा रही है बीमारी, वो हमारी कैंसर की डिजीज होती जा रही है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जो कैंसर की बीमारी है 70 से 80% हमारे खान पीन से, रहन सहन से, हमारी लाइफस्टाइल से। अभी तक ये क्या कहते हैं, एक भ्रांति भी है कि ये कैंसर हमारे जेनेटिक के कारण होता है या दूसरी कारणों से होता है। नहीं, ये हमारे लाइफस्टाइल डिजीज है कैंसर। मैं डॉक्टर साहब जैसे आज होमवर्क कर ही रहा था अपना, तो गूगल कर रहा था तो मैं देख रहा था कि बहुत सी चीज़ें, जैसे हम पानी ही पी रहे हैं, एक रिसर्च आई कि यार आप जिस मिनरल वाटर की बॉटल को आप यदि धूप में ले जाकर रख दो और फिर उसका टेस्ट कराओ तो पता चलेगा 40% जो है वो आपको प्लास्टिक उसके अंदर इंक्लूड हो गया है। तो ये तो हमारी आम जनजीवन का हिस्सा हो गया। हम आज बोतल बंद पानी पी रहे हैं, डब्बा बंद खाना खा रहे हैं, माइक्रोवेव में गर्म करके हम खाना खा रहे हैं। कैसे बचें? वही चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ, वही चीज़ें मैंने अभी, जैसे कि अभी मैंने कहा कि जो हमारी लाइफस्टाइल है, हमने लाइफस्टाइल चेंज करी, सेडेंट्री लाइफ होगी, फैटी डाइट होगी, जंक फूड हो गया, नॉन वेजिटेरियंस हो गए, या फिर अपने स्मोकिंग होगी, अल्कोहल हो गया। और देखिए अभी जो कैंसर का पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा है। जैसे पहले हमारे सर्वाइकल कैंसर कॉमन था, अब ब्रेस्ट कैंसर हो गया बिकॉज लाइफ वेस्टर्नाइजेशन से जो वहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इनके ड्रॉबैक है। जितनी हम फैसिलिटी अपनी कंज्यूम कर रहे हैं, जैसा आपने अभी बताया कि डब्बा बोतल को, प्लास्टिक की बोतल है, इनर्ट है, उसको अगर उसको धूप में रख दिया जाए तो इंट्रैक्ट करता है वाटर से, और उसमें ऐसे कई केमिकल्स रिलीज हो सकते हैं जो कैंसर कर सकते हैं, हार्ट को प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें अब हम जैसे जैसे फैसिलिटी अपनी चेंज करेगा वैसे ये डिजीज़ इंक्रीज़ हो रही है। पेस्टिसाइड्स हो गए, इंक्रीज ऑफ यूज, जैसे जैसे हमने वो इंक्रीज किया, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो गया। ये जो है जैसा माइक्रोवेव में कुछ प्लास्टिक बोतल हम जो माइक्रोवेव सेफ नहीं है उसमें अगर यूज़ करते हैं तो हीट से उनमें केमिकल रिलीज होते हैं, कार्सिनोजेंस होते हैं, तो कैंसर का कारण बनते हैं। इसीलिए आज हम कहते हैं कि 80 से 90% कैंसर जो है, 70 से 80% कैंसर वो हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। मैं विकास को भी चर्चा में शामिल करता हूँ। विकास बड़े खामोश से बैठे हुए हैं साथ में। विकास, आप इस बीट को कवर करते रहे हैं लंबे समय से, मतलब लोग जब इस बीमारी को लेकर पहुंचते हैं, आपने अस्पतालों का दौरा किया, क्या कैसे, क्या आप क्या बतौर रिपोर्टर क्या फील करते हैं? जैसे आपने आपने पूछा कि किस तरीके की आप फीलिंग महसूस करते हैं उस समय। कई तरह के केस हमारे सामने हैं जिसमें डॉक्टर जसूजा से भी हमारी कई बार बात हुई। कई बच्चे इस तरीके के आते हैं, छोटे छोटे बच्चे जिनकी ब्लड कैंसर के वो शिकार होते हैं, जिनमें कई में ये जवाब मिलता है कि वो लाइलाज उस पर ठीक नहीं हो पाएगा। तो उस समय जो उसके घर वालों की जो फीलिंग होती है, उस छोटे से बच्चे का मासूम सा चेहरा देखकर मुझे ज़िंदगी में इसका दर्द झेलना है, उसे किस तरीके से ट्रीटमेंट मिलेगा, किस तरीके के उसको संसाधन मिलेंगे। आज हम बात करें SMS अस्पताल की, तो SMS अस्पताल पूरे देश में सब बताएंगे, पूरे देश का एकमात्र ऐसा मेडिकल गवर्नमेंट स्तर का ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो रहा है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है राजस्थान की और SMS अस्पताल में। लेकिन हम आए इसके दूसरे पहलू पे,
कि आज भी वहाँ पर जो संसाधन वो इतने सीमित हैं कि वहाँ जितने भी जो मरीज आ रहे हैं, कैंसर के मरीज आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, तो तत्काल इलाज नहीं मिलता। इसका कारण हम ढूंढें तो उसमें सीधे सीधे सामने आएगा कि जिस अनुपात में वहाँ संख्या है उस अनुपात में संसाधन नहीं है, न डॉक्टरों की संख्या है, न अदर स्टाफ की संख्या है, न इक्विपमेंट्स हैं। तो उस समय जो जिस मरीज को, जिस बच्चे को या जिस पेशेंट को इलाज नहीं मिलता, तो उनके जो चेहरे के जो भाव होते हैं वो बड़े करुणामय होते हैं। इसको समझने की जरूरत है सरकार के लिए। डॉक्टर साहब, बात चल रही थी अपनी कैंसर पर। सबसे पहले मैं आम आदमी हूँ, मैं काम में व्यस्त रहता हूँ, मुझे समय ही नहीं है ना पढ़ने का, ना मैं देख पा रहा हूँ कहाँ क्या चल रहा है। मुझे कैसे पता चलेगा इसके क्या लक्षण है? एक आदमी कैसे जान पाएगा कि उसके आसपास के लोग या उसे कैंसर की तरफ वो गिर रहा है? बिल्कुल अमित जी, आपने बहुत अच्छा ये क्वेश्चन, और एक जो कि हमारा एक थीम है ये कि कैंसर को होने नहीं दिया गया, या अगर हो गया तो उससे बचा गया, या उसको कैसे हम क्यों करें। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया, जो हम कैंप्स में, अवेयरनेस डिटेक्शन कैंप्स में भी हम लोग समझाते हैं कि अभी एक भ्रांति होती है, अभी भी हमारे यहाँ पे ऐसा है कि जैसे आप ये कहिए कि फीमेल छुपाती हैं चीज़ों को। जब तक कोई बीमारी बढ़ नहीं जाए, सिम्टम नहीं दे, तब तक हम दिखाते नहीं हैं, अपने आप को इग्नोर करते हैं, अपनी बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर करते हैं। बॉडी हमें पहले बताती है कि हमें ये प्रॉब्लम्स हो रही है, पर हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कैंसर की बात लेते हैं, और बीमारी को छोड़ के कैंसर की बात लेते हैं, तो कैंसर में क्या है, आप देखिए कि अगर किसी को फीमेल के कैंसर्स की बात करें तो फीमेल कैंसर में एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर किसी को ब्रेस्ट में, जो कि मोस्ट कॉमन कैंसर अब अपना हो गया है इसका इंडिया का, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा केसेस ब्रेस्ट कैंसर के हैं। अगर किसी को 40 साल के बाद कोई गांठ है, कोई फील होती है अपने स्तन में, या फिर अपने स्तन में उनको कोई चेंजेस नज़र आते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ सब अपनी बहनों और माताओं को कि आप अपनी ब्रेस्ट को पहचानें। अगर आप अपने ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर्स को जानते हैं और उसमें कुछ भी चेंज आता है, तो 40 साल के बाद वो कैंसर का लक्षण हो सकता है। कैसे? अगर ब्रेस्ट में कोई गांठ है, या उसमें कोई वाटर आ रहा है, या कोई उसमें ब्लड डिस्चार्ज आ रहा है, या फिर उसमें निपल इनसाइड इंटरेक्ट हो गया, या कोई डिम्पलिंग हो गई, या साइज में डिफरेंस आ गया, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई ट्यूमर या गांठ हो सकती है। तो इमीडिएट कंसल्ट डॉक्टर से। ये एक ब्रेस्ट कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर सेकंड मोस्ट कॉमन फीमेल में कैंसर, जो भी अगेन इसे एक्सटर्नल या एक्सटर्नल पार्ट्स हैं। अगर कोई पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल है, लाइक 50 साल के बाद जिसके पीरियड्स बंद हो गए हैं, वापस ब्लीडिंग होती है किसी भी कारण से, कभी नहीं होती है, तो ये एक सर्वाइकल कैंसर का कारण हो सकता है। तो उसको इग्नोर नहीं करें। ये तो हो गए सिम्टम। अब जो मान लीजिए अपना मेल के स्मोकर्स या टबैको चूअर्स, अपने राजस्थान में फिर भी मोस्ट कॉमन कैंसर हेड एंड नेक कैंसर, अब माउथ का कैंसर। क्यों? गुटखा खाते हैं। अब क्या भ्रांति होती है, हमने मसाला खाया, हमने किसी भी फॉर्म में टबैको यूज़ करते हैं तो वो एक कैंसर का कारण है। और अगर किसी को भी टबैको यूज़ करते हुए वाइट पैच होता है, या रेडनेस होती है, या ब्लड आता है, या कोई गांठ होती है मुंह में, इमीडिएट डॉक्टर से मिले। तो ये अर्ली डिटेक्शन की अर्ली डिटेक्शन हम कर लें। उसको इग्नोर नहीं करें कि इतनी बड़ी बड़ी गांठें आ रही हैं, जो इतना मुंह में पूरा फूल के आ रहा है। तो ऐसे पेशेंट हम देखते हैं जो लास्ट स्टेज में होते हैं, तो उसको हम बड़ा मुश्किल हो जाता है ठीक करना। दूसरा, अगर कोई स्मोकर है, कोई फॉर एग्जाम्पल कोई स्मोकिंग करता है, स्मोकिंग के इनहेलेशन करता है, उसको मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा हो सकता है? लंग का हो सकता है। ठीक है। अब अगर कोई स्मोकर है, अगर उसको लंबे समय तक खांसी कफ है, फॉर एग्जाम्पल कोई 50 साल से है और उसको 6 महीने से कफ हो रही है जो ठीक नहीं हो रही है, तो वो क्या करते हैं, सिम्टम को दबाते हैं कि नहीं मेरे इसके कारण नहीं है, कोई वायरल हो गया, कोई कोल्ड जुकाम खांसी हो गया, तो वो बताते हैं। तो ये एक कैंसर का लक्षण हो सकता है। मुंह में कफ में ट्यूब में खून आना, या फिर सांस में तकलीफ होना, ये भी एक कैंसर का लक्षण है। तो अपनी बॉडी के जो बॉडी आपको सिग्नल्स देती है, उसको कभी भी उसको इग्नोर नहीं करें, उसको समझें सिग्नल्स को कि वो बता रही है आपको, आपकी बॉडी, कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है, तो उसका इलाज करें, निदान कराएं, डॉक्टर्स के पास चेकअप करें। डॉक्टर साहब, आप कॉफ़ी लीजिए। जो मोटा मोटी जो मुझे बातें जो अभी निकल कर आई वो ये है कि सबसे बड़ी बात है कि घर में, परिवार में, आप खास करके महिलाओं के लिए आप शायद फील ना करें, आप जो परिवर्तन आपके अंदर आ रहे हैं वो शेयर करें अपने परिवार के सदस्यों के साथ। ये हमारी एजुकेशन में भी एक ये होनी चाहिए जिसमें हम हमेशा कमी महसूस करते हैं। विकास, एक सवाल आपसे मेरा,
कि आप वही इतने लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं वगैरह, तो क्या लोगों में, जैसे हम टीवी पे भी एक ऐड देखते हैं कि फिल्म सिनेमा चालू होने से पहले आते हैं, मैं मुकेश था, मैं पहले ऐसा था, अब ये हालत हो गई, फिर वो नहीं रहा, ये भी हम केस देखते हैं, कुछ लोग सुधरे भी। जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कैंसर की उस स्टेज पे हैं, जो गुटखा सेवन के कारण, खासकर कि राजस्थान के संदर्भ में बात करें, तो क्या इन लोगों को रिग्रेट फील होता है? वो मैसेज देना चाहते हैं कि यार हमने ये गलती की आपने? तो चिकित्सा विभाग की जो 104 जो सेवा है, इसके अंदर लगातार इस तरीके के कॉल आ रहे हैं ऐसे लोगों के जो कि तंबाकू के शिकार हैं और इसकी लत के शिकार हैं, वो किसी न किसी तरीके से इससे बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन नहीं निकल पा रहे। 104 सेवा की एक सबसे बड़ी खास बात ये भी है कि वहां पर कॉल कर किसी भी व्यक्ति का, नशे के शिकार व्यक्ति का कॉल जाने के बाद उसका लगातार फॉलो किया जाता है, उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को किस तरीके से उसने फॉलो किया, उसका क्या असर रहा, इसको भी उसमें पहचाना जाता है और उसे उसके आगे के हिसाब से फॉलो करने के लिए कहा जाता है। अब बात करें हम तंबाकू से सेहत को हो रहे खिलवाड़ की। तंबाकू एक ऐसा विषय हो गया है कि जिसे कि सरकार आसानी से रोक सकती है। वो किस तरीके से रोक सकती है कि इसकी बाजार में बिक्री को बंद करके। राजस्व की बात करें तो सरकार को तंबाकू से इतना राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा है जिससे कि सरकार को कि बहुत बड़ा फायदा हो, उल्टा इससे नुकसान ज्यादा हो रहा है। तंबाकू जनित जो रोग है, कैंसर है, उसके ऊपर उससे ज्यादा खर्चा किया जा रहा है। एक अनुमान था पिछले साल हमने निकाला था कि 700 करोड़ रुपया करीब राजस्व से प्राप्त होता है सरकार को तंबाकू जनित उत्पादों की बिक्री से, जो टैक्स जो मिलता है, जबकि सरकार कैंसर जनित बीमारियों के ऊपर खर्च करती है करीब 1100 करोड़ रुपए। तो ये एक अपने आप में काबिल, फिर ऐसा राजस्व किस काम का? तो ये गौर करने लायक फिगर है जिसे कि सरकार पहचाने और आम जनता की जो सेहत से जो खिलवाड़ हो रहा है, तंबाकू से जो कैंसर के वो शिकार हो रहे हैं, उसे आसानी से दूर किया जा सकता है। इच्छा शक्ति की जरूरत है तो सरकार को दिखाने की। ये सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू पे भी विकास ने बहुत सही बात बोली कि भाई जब कई स्टेट्स के अंदर शराबबंदी हो सकती है तो क्यों ना पूरे देश के अंदर तंबाकू बंद किया जाए भाई, जब पता है कि इससे डिजीज बढ़ रही है। बल्कि मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि एक जो तंबाकू खाने वाले लोग हैं, मेरी आप सबसे अपील है इस पत्रिका मंच कार्यक्रम से कि आप अकेले ये ना सोचें कि आप अकेले हैं, आपके पीछे कितने परिवार जुड़े हुए हैं, कितने लोग जुड़े हुए हैं, आपके बच्चे हैं। प्लीज बराए मेहरबानी खाना बंद करें। आज कैंसर डे पर आप ये प्रण ले लीजिए कि ऐसा आपको दोबारा नहीं खाना। प्लीज प्लीज प्लीज। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहते हैं? अमित की बात में मैं बीच में मैं अपनी बात कहना चाहूंगा कि जो अभी बात आ रही है कि क्यों न पूरे देश, जैसे कि कुछ राज्य है वो शराब के ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं तंबाकू के ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा सकते हैं। 2 साल पहले की बात है, 2 साल पहले राजस्थान में तंबाकू जनित उत्पादों की बिक्री के ऊपर खूब अभियान चला, मीडिया में चला और सरकार ने भी, तत्कालीन सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाई कि इसके उत्पादों को प्रतिबंधित किया जाए। लेकिन अचानक से पूरा परिदृश्य बदला। जो तंबाकू पर पूरी तरीके से प्रतिबंध की जो बात थी वो बिल्कुल साइड में चल गई और उसके बचाव में पूरी तंबाकू जो उत्पादों की जो कंपनियां हैं वो पूरी लॉबी सक्रिय हो गई और उस पूरे निर्णय को पलटवा दिया गया। निर्णय क्या आया कि तंबाकू अब अलग अलग बिकेगा, कि तंबाकू पहले मिक्स आता था, उस मिक्स को बंद कर दिया गया, लेकिन वो तो तरीका है, अलग अलग बिकने लग गए। तो उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। लोग अभी भी उसी तरीके से अलग अलग पाउच में उसको खरीद कर मिक्स करके खा रहे हैं और सरकार की इच्छा शक्ति इसमें गौण हो गई है। डॉक्टर साहब बिल्कुल, मैं एक चीज़ यहाँ आपको कहना चाहूँगा, जो तंबाकू यूज़ कर रहे हैं यंग पेशेंट जो हमारे पास हम देखते हैं, अपने बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है जब कोई 30 साल का 25 साल का यंग मैन जो एक अपनी फैमिली का अर्निंग आदमी है, वो अपने पास हमारे पास आता है और जिसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं और फिर आके कहता है मुझे बचा लो, मेरे बच्चों के लिए मुझे बचा लो, जबकि वो इतनी एडवांस स्टेज में होते हैं कि फिर हमें बचाना मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ मैं आज ही आपको कहूँगा, अगर आप टबैको खा रहे हैं कोई भी आदमी, तो ये मत सोचें कि आप टबैको से आपको कोई लाइफ में कुछ खतरा है। आपके पूरे बच्चों को, आपकी पूरी फैमिली को आपके ऊपर डिपेंड है। जो अर्निंग मेंबर होता है तो वो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, उनके बच्चों की एजुकेशन, फैमिली, उनकी बच्चों की आगे की लाइफ सारी चेंज हो जाती है। तो मैं आपको ये बात कहूँगा कि सेल्फिश नहीं बने, इसको इमीडिएट अभी छोड़ दें, अपने लिए ना सी, अपने बच्चों के लिए। बात रही जो हम कहते हैं कि तंबाकू की पूरी बंद होना चाहिए, मैं इस बात का फेवर करता हूँ, तंबाकू बंद होना चाहिए और सरकार भी इसके लिए दिशा में कदम उठा रही है। ये होता है कि स्टेप बाय स्टेप कदम होते हैं, जैसे जब पहले वो बंद किया, फिर अभी एक बहुत बड़ी सचेत चेतावनी आने लगी तंबाकू के, उसके ऊपर वो बड़ी, ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ी विन है।
इस चीज़ के लिए कि एक बहुत बड़े हाफ में 2/3 में अब पूरी एक सचित्र चेतावनी मिलती है। आप उसी चीज़ को देख लीजिए कि उस सचित्र चेतावनी को एक रेयर नहीं है, वो बहुत कॉमन पेशेंट्स हैं जो आपको दिखते हैं। तो और भी इसमें चाहिए दृढ़ शक्ति, तो अल्टीमेट तो होगा ही कि तंबाकू बंद हो और हमारे लाइफ को हम सेव कर सकें। जो तंबाकू पे जो लिखा हुआ आता है कि भाई स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, मुझे जैन संत हैं तरुण सागर, उनका एक कड़वे प्रवचन का एक सेंटेंस याद आ रहा है। वो लिखते हैं कि ये लिखना बंद कर देना चाहिए, लिखना चाहिए मौत के लिए लाभप्रद, यदि मरना चाहते हैं तो खाइए आप, मतलब आप संदेश समझिए। डॉक्टर साहब, अपनी चर्चा कैंसर डे पर आज चल ही रही है, काफ़ी नई चीज़ें भी पता चली, जैसे बातचीत हुई। राजस्थान में क्या प्रयास हो रहे हैं, सरकार क्या कदम उठा रही है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। मैं राजस्थान के प्रदेशवासियों को मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अपनी राजस्थान सरकार जो अभी है वो कैंसर के लिए बहुत गंभीर है, कैंसर की दिशा में बहुत ज़्यादा प्रयास किए जाए। जैसा कि आपको पता है स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट का भी घोषणा हो चुकी है, केवल इसी चीज़ को देखते हुए कि कैंसर के रोगियों को हम कंट्रोल करें। डिपार्टमेंट बन चुके हैं कैंसर में, मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट बन चुका है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट शुरू हो चुका है और बोन मैरो ट्रांसप्लांट एडवांस स्टेज पे सपोर्ट मिल रहा है अपने को सरकार से, और मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, रेडियोथेरेपी में भी नई नई मशीनें की प्लानिंग चल रही है आने की। तो सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है और नई भर्तियां की जा रही है कैंसर डॉक्टर्स की एंड स्टाफ की, बट टाइम लगेगा, हर चीज़ का एक टाइम होता है। तो टाइम के साथ ये सब चीज़ें उपलब्ध हमें होंगी। और इनके अब भामाशाह योजना में फ्री ट्रीटमेंट हो रहा है, और ये देखिए कि ट्रांसप्लांट तक भी भामाशाह योजना में फ्री होते हैं। इतनी ड्रग्स, महंगी कॉस्टली जो ड्रग्स हैं वो भामाशाह योजना में फ्री मिल रही हैं, पेशेंट्स को ट्रीट हो रहे हैं, इलाज हो रहा है। तो सरकार तो कर रही है प्रयास, पर हमें भी हमारी जिम्मेवारी समझनी चाहिए कि हम पहली बात तो हम टबैको को नो कहें, सबसे बड़ी हमारी जिम्मेवारी है कि हम खुद, अब दूसरे के कहने से आप कब तक आप अपना घर दूसरे के कहने से चलाओगे, खुद को भी तो चलाना पड़ेगा। खुद को ही हमें अगर इंटरनल मोटिवेशन हो कि हम कैंसर को, टबैको को नहीं यूज़ करेंगे, 80% कैंसर को हम वैसे ही 70-80% प्रिवेंट कर सकते हैं। ज़रूरत नहीं हो हमें सरकार की तरफ देखने की अगर आप टबैको को यूज़ नहीं करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये योजनाएं हैं, परिलाभ है, ये लाभ सबके पास पहुंचने चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि हमारा ट्रीटमेंट हो सकता है, पर इम्पोर्टेंट है अर्ली डिटेक्शन हो जो हम क्योर कर लें पेशेंट्स। डॉक्टर साहब, अपनी बात सबसे पहले जब अपन ने शुरुआत की थी चर्चा की, तो बोन मैरो का जिक्र आया था, अभी वापस वो जिक्र आया। बोन मैरो का हमारे यहाँ क्या क्या हो रहा है वो जरा। बिल्कुल, मैं ये कहूँ कि आज हमारा जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर है SMS का, वन ऑफ द बेस्ट सेंटर इन इंडिया है, और इसमें हम हर तरह के जो पेशेंट्स हैं और जिनका ट्रांसप्लांट हो रहा है, इवन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैप्लोइडेंटिकल ट्रांसप्लांट है वो भी यहाँ 100% सक्सेसफुल चल रहा है अभी। और ये जो कैंसर पेशेंट जिनका ट्रीटमेंट, इलाज सिंपल दवाइयों से नहीं हो सकता था, स्पेशली फॉर ब्लड कैंसर, थैलेसीमिया पेशेंट, A-प्लास्टिक जिनके बोन सूखने की बीमारी है, जो बच्चों में ब्लड नहीं बनते हैं, उन सब में 80 से 90% ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट से कारगर है। ये कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी विधि है, बट यस, सरकार ने हमारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, हमारे को पूरा फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है इसके लिए। तो आज ये हम फॉर्चुनेटली ये कह सकते हैं कि 270 मेडिकल कॉलेजेस, आप देखिए इंडिया के 270 मेडिकल जो सरकारी प्रोबेबली जो सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं इंडिया के, जो स्टेट से गवर्न होते हैं, उन सब में हम लीड करते हैं, फर्स्ट है जिन्होंने ये सारी फैसिलिटी स्टार्ट की है। तो कम से कम इस मामले में तो हम फक्र से कह सकते हैं जय जय राजस्थान। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, हमारी परंपरा है पत्रिका मंच कार्यक्रम की कि हम हमारी शख्सियत से, सिर्फ उसके प्रोफेशन से जुड़े सवाल जवाब नहीं करते। हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि आप वैसे तो जिस प्रोफेशन में हैं समय निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी परिवार को कितना वक्त देते हैं, क्या हॉबी है, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। ये पूछेंगे तो मैं सोचता हूँ कि डॉक्टर्स की फैमिली तो डॉक्टर्स को सब कभी बनना ही नहीं चाहती है, डॉक्टर्स की फैमिली तो डॉक्टर्स के बच्चे। रीज़न यही है कि हम लोग इतना, नो डाउट टाइम हमारे पास कंस्ट्रेन होते हैं बिकॉज ऑफ लाइबिलिटीज इतनी होती हैं, जैसे अभी इतने वर्क होते हैं या फिर पेशेंट सिक हो जाते हैं, हमारी प्रायोरिटी फर्स्ट पेशेंट्स की रहती है। तो हम जो टाइम फिक्स करते हैं कि आज मेरे 7 बजे घर पे आके आपसे बात करनी है, तो कभी हो ही नहीं पाता, कमिटमेंट तो हमारे कभी पूरे हो नहीं पाते, नो डाउट। लेकिन फिर भी हम जैसे सैटरडे संडे हो गया, अपनी हॉलीडेज हो गए, मतलब मैं तो बीच में टोकना चाहूँगा, मतलब वो सलमान खान का एक डायलॉग है कि मैंने एक बार जो कमिटमेंट कर दी वो पूरा होगा ही होगा।
लेकिन डॉक्टर्स के साथ लाभ हमने जो कमिटमेंट है कभी पूरी नहीं होती। जी जी जी। फिर शिकायत तो बहुत रहती होगी। बिल्कुल शिकायतें रहती हैं, बट ठीक है, ये फैमिली पार्ट ऐसा स्ट्रक्चर अपनी इंडियन फैमिलीज ऐसी होती है जो एडजस्ट कर लेती है सब। आपने ये सबसे अच्छी बात हमारे कल्चर में है, इंडिया के कल्चर में है कि हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, हम एडजस्टेबल होते हैं, चाहे फीमेल हो या मेल हो, एडजस्ट कर लेते हैं। जी। और डॉक्टर साहब हॉबीज कहाँ, मतलब जब MBBS की जब तक पढ़ाई कर रहा हूँ, हालांकि हम तो मानते हैं यदि व्यक्ति PMT की इन तैयारियों में जूझता है उसके बाद से हॉबी उसकी दूर हो जाती होंगी, इतना पढ़ना पड़ता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल एक मिथ है, जैसे कैंसर में कई मिथ्स हैं, ये भी एक मिथ है। अच्छा, तो सब मिथ को दूर करें, आपकी हॉबीज बताएं। तो देखिए, आप जो हम कहते हैं चल ठीक है, स्टडी एक तरफ है, बट आपकी हॉबी जैसे किसी की सिंगिंग हॉबी होती है, किसी की सॉन्ग लिसनिंग होती है, लिसनर तो सब होते हैं, और बाथरूम सिंगर सब है, वो मैं भी हूँ, ठीक है। स्पेसिफिक हॉबी जैसे गेम्स की होगी, बास्केटबॉल खेलना हम अपने टाइम पे खूब खेले हैं, अभी भी क्रिकेट वगैरह और ये सब गेम्स में, और ये सब तो हम खेलते हैं, अभी भी रेगुलर खेलते हैं, और फिजिकल जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए जैसे भी टाइम मिलता है। तो जो आपने जिक्र किया कि बाथरूम सिंगर भी आप हैं, तो सिर्फ बाथरूम में ही गुनगुनाते हैं, कभी कभार नो वे मरीजों के साथ भी गुनगुना, वरना कोई मरीज मेरे वापिस ही नहीं आएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी मूवी परिवार के साथ कौन सी देखी आपने? याद आ रहा है या बहुत सालों पुरानी बात हो? नहीं, सालों पुरानी बात तो नहीं है, बट यस इट्स लिटिल बिट लॉन्गर टाइम कि कौन सी लास्ट देखी थी मूवी, इतना अभी लास्ट कौन सी देखी थी? देखिए, जितनी देर डॉक्टर साहब सोच रहे हैं उतनी देर मैं कह रहा हूँ, यही समझने वाली बात है कि हम कई बार जब लाइन में लगे होते हैं अस्पतालों में, डिस्पेंसरीज में, और हमारा नंबर नहीं आ रहा होता है तो हम बड़े कुड़ते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जो ये जिस सेवा में जो ये प्रोफेशन में लोग जुटे हुए हैं, ये परिवार के साथ कब वक्त दिया, आखिरी फिल्म कब देखी, ये तक याद नहीं आता। ये सेवा धर्म है, सैल्यूट होना चाहिए। मैं देश के सभी, दुनिया के सभी डॉक्टर्स को आज इस प्रोग्राम के जरिए हेड्स ऑफ कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो सेवा कर रहे हैं, खास तौर पर डॉक्टर्स हुए, पुलिस वाले हुए, और शायद कहीं कहीं हम तो ये नाम तो आ जाते हैं, हम पत्रकार लोग भी हुए, कि इन सबकी सेवा को दिखाने का भी काम होता है। इन सभी प्रोफेशंस वालों को, इसमें जुड़े हुए लोगों को एक बार हमारा सैल्यूट बनता है। जी डॉक्टर साहब, याद आया? लास्ट जो मूवी हमने देखी थी, एग्जैक्ट मेरे को ध्यान नहीं आ रहा लास्ट कौन सी देखी है। लेकिन फिर भी कभी कभार परिवार के साथ बिल्कुल देखते हैं, जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। और जब मुझे अब ये होता है कि अब उस टाइम कई बार हमें टाइम मिल जाता है तो सो जाते हैं। तो 3 घंटे परिवार के लिए मनोरंजन होते हैं और डॉक्टर साहब सोते हैं। चलिए, चर्चा बड़ी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी बातचीत हुई। अपील फिर से दोहराना चाहूँगा, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। आज प्रण लीजिए, यदि आप धूम्रपान करते हैं तो बंद कर दीजिए, लक्षणों को पहचानिए और तुरंत डॉक्टर के पास पहुँचिए। पत्रिका मंच में डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, जो फाइनल है, से नो टू टबैको, से यस टू लाइफ। प्लीज जिंदगी को हाँ कहिए, तंबाकू को ना कहिए। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।